Hello, hello everyone, students. Today we are going to learn our new subject of our third standard, and the subject name is English from Universal Public School अवराद शाहजनी। अर्थात तो विद्यार्थियों, आज हम अपने थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। एंड फ्रॉम योर इंग्लिश टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ lesson, and the lesson name is Monday Morning Blues. Lesson name is Monday Morning Blues. आज के लेसन का नेम क्या है? मंडे मॉर्निंग ब्लूज है। तो मंडे मॉर्निंग ब्लूज मीन्स व्हाट? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, और वी विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अर्थात सबसे पहले किसी भी वर्ड हो, सेंटेंस हो या लेसन का नेम हो, तो उसका मीनिंग हमें मालूम होना ज़रूरी है, समझ लेना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से कोई भी कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो मंडे मॉर्निंग ब्लूज मीन्स सोमवार की सुबह उदास। अर्थ क्या है? सोमवार की सुबह उदास। देन वी विल सी हाउ इट इज मंडे मॉर्निंग इज ब्लूज फॉर एनीवन, है ना। तो किस तरह से सोमवार की सुबह उदास हो सकती है एंड क्यों, यही हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, देन स्टूडेंट्स, you are also watching this picture. Yeah, how many persons are in this picture? 3. Okay, 2 boys and 1 old woman is here. It means the main 3 character are in this lesson or in this story. Okay, तो इस कहानी में, इस लेसन में जो भी मुख्य पात्र है वह कितने हैं? 3 है। एंड वह कौन कौन से हैं? तो वह है टॉम, सिद एंड पॉली। टॉम, सिद एंड पॉली। ओके, देन वी स्टडी व्हाई डू सम चिल्ड्रन नॉट वांट गो टू स्कूल। क्या आपको पता है कि बाबा क्यों कुछ जो बॉयज़ रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं रहता है? क्या आप सभी लोगों को स्कूल जाना डेली पसंद है या नहीं है? हाँ, लेट अस डिस्कस। तो बहुत से लोगों को या बहुत से बच्चों को डेली स्कूल जाना या मंडे को स्कूल जाना पसंद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो उसके कुछ रीजंस भी रहते हैं, जैसे कि द होमवर्क इज़ नॉट डन। किसी ने होमवर्क नहीं किया हो, स्कूल में गए तो टीचर पूछेंगे कि बाबा होमवर्क हुआ कि नहीं, उस डर से तो नहीं जाते। फिर दूसरा कोई रीज़न है तो उसमें रहता है देयर आर नो फ्रेंड्स इन स्कूल। किसी का कोई फ्रेंड नहीं रहता है स्कूल में, इसलिए भी कोई स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। Again, another reason may be it is the lessons are not interesting. हो सकता है कि किसी को ऐसा लगे जो भी पढ़ा रहे हैं स्कूल में टीचर अभी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, एटसेट्रा लाइक दिस। ऐसे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। कई सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप या कुछ
स्टूडेंट्स जो है, कुछ बच्चों जो है वह स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। एंड इन्हीं कारणों की वजह से शायद भी उन्हें मंडे मॉर्निंग ब्लूज लग रही हो, है ना। तो क्या आपको भी ऐसे लगता है? आप भी ऐसे ही मंडे को स्कूल नहीं जाना बल्कि घर में रहना पसंद करते हैं? यस, क्या पसंद करते हैं आप? डिस्कस विथ मी। ओके, देन सी, in this lesson also there is a boy whose name is Tom. इस लेसन में भी, अपने स्टोरी में, इस लेसन में एक बॉय है, एक लड़का है जिसका कि नाम टॉम है। एंड वह मंडे को स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। क्यों? तो वह टॉम जो है बहुत ही नटखट है, वह नॉटी बॉय है। एंड उसे बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती में उसे आनंद आता है, बहुत ही इंटरेस्ट है, बल्कि स्कूल में जाने का इंटरेस्ट नहीं है। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। स्कूल जाना है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो हमेशा सोचता रहता है कि बाबा क्या बहाना बनाएं, आज स्कूल नहीं जाना है, तो सोचते ही रहता है। मतलब ये जो है बहुत ही दिलचस्प मौज मस्ती करने वाला बच्चा है, जिसे स्कूल जाना है तो बहुत एक बड़ा सवाल आता है उसके सामने कि अब क्या करें। देखिए इस टॉम की कहानी क्या है। तो सबसे पहले वी विल नो द राइटर और ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, एंड द राइटर इज मार्क ट्वेन। इस कहानी का, इस स्टोरी का जो ऑथर है, लेखक है जिसे हम कहते हैं, वह है मार्क ट्वेन। एंड टॉम स्वेयर इट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी और दिस लेसन। ओके, इस लेसन का जो मुख्य पात्र है वह है टॉम। एंड यह जो स्टोरी लिखी है, यह लेसन लिखा है, किसने लिखा है? तो मार्क ट्वेन नामक मार्क ट्वेन नामक राइटर ने यह स्टोरी लिखी है। तो देखते हैं आगे कैसे है स्टोरी। चलिए। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। टॉम वॉज फीलिंग वेरी सैड। पूरा वीक फिनिश हो गया, सैटरडे आया, संडे आया, ट्यूसडे, ये हॉलीडे का दिन है संडे। तो हॉलीडे में वह मस्ती कर कर के, एंजॉय ले लेके आनंद भरित हो गया था। एंड वह आराम से सो गया था संडे की नाइट को। देन व्हेन इट वेक अप ऑन द मंडे मॉर्निंग, जब वह सुबह उठता है तो उसे क्या लगता है? देखो, टॉम वॉज फीलिंग वेरी सैड। जब मंडे मॉर्निंग को वह उठता है तो उसे बहुत ही सैड लगता है, कुछ दुखी सा मन रहता है उसका। ही वॉज अनहैप्पी। ही हेटेड मंडेज। उसे मंडे का हेट आता था। मंडे बोले तो उसका हेट करता था, नहीं आना चाहिए मंडे, ऐसा लगता है उसे। द बिगिनिंग ऑफ अ बोरिंग वीक। मंडे के बारे में वह क्या सोचता है कि बाबा मंडे एक ऐसा दिन है जो कि पूरे वीक की बोरिंग बिगिनिंग है। मतलब अभी पूरा हफ्ता शुरू हो गया है तो मंडे बहुत ही बोर दिन आ गया। चलो बाबा, क्यों? तो उसे ऐसा क्यों लगता है? तो क्यों मंडे अगर आया है तो मंडे से जब स्कूल शुरू होता है तो सैटरडे संडे तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा सोच के उसे डर लगता है कि बाबा आज से हमें 5-6 दिन डेली स्कूल जाना पड़ेगा। एंड इसीलिए उसे वह मंडे की जो सुबह है, वह दिन है, वह बहुत ही बोरिंग लगता है। ही लाई थिंकिंग इन बेड। ऐसे ही सोचते वह बेड में पड़ा रहा, लेटा रहा। देन ही विश्ड ही वॉज सिक। ओके, देन उसके मन में क्या इच्छा आती है कि बाबा चले, काश मैं अगर बीमार होता। वो क्या सोचता है? काश मैं अगर बीमार हो जाता, है ना। वह ऐसा क्यों सोचता है? क्यों? तो उसे स्कूल जाने के लिए, ना जाने के लिए कुछ बहाना चाहिए रहता है। उसे मन नहीं करता कि स्कूल जाए, इसलिए। सडनली ही नोटिस्ड समथिंग। मन ही मन वह सोच रहा था कि काश मैं अगर बीमार होता तो स्कूल नहीं जाता। तो तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, एक विचार आता है। क्या? देखो, वन ऑफ हिज अपर टीथ वॉज लूज।
उसका जो ऊपर वाला दांत की लाइन में से एक दांत है वह लूज हो गया था। वह कैसा था? लूज पड़ गया था। देन ही immediately thought of plan. Immediately thought of plan. उसने तुरंत एक प्लान के बारे में उसे ख्याल आया, सोचा। See, this is the Mark Twain, who is the author of this lesson. And this one is the Tom. Look, this is the Tom Sawyer. Okay. Then he immediately thought of a plan. He began to groan. Okay. तो उसने तुरंत ही एक प्लान सोच लिया एंड क्या करने लगा? ही बिगैन टू ग्रॉन, मतलब लेटे लेटे वह कराहने लगा, विलाप करने लगा, आ ओ ऐसे। बट सिद, टॉम्स ब्रदर, अब जो दूसरा पात्र है वह है सिद। सिद कौन है? टॉम्स का ब्रदर है। कंटिन्यूड टू स्लीप, सो टॉम ग्रोन्ड लाउडर। ग्रोन्ड लाउडर। टॉम सिद जो टॉम्स का ब्रदर था वह सोया था, तो वह नहीं जाग रहा था उसके कराहने से, विलाप करने से। तो उसके लिए और क्या करता है यह टॉम? थोड़ी और जोर से, मतलब और लाउडली ग्रॉन करने लगता है, कराहने लगता है। सिद स्ट्रेच्ड एंड सट अप एंड लुक्ड एट टॉम। तो जोर से जब आवाज़ आई टॉम की कराहने की, तो दूसरी बार सिद उठ के बैठ जाता है एंड फैला हुआ सोया हुआ सिद उठकर बैठ जाता है एंड टॉम की तरफ देखता रहता है। देन देखो उसके बाद वह क्या करता है। टॉम, व्हाट इज द मैटर? ही आस्क्ड। हु आस्क्ड? आस्क्ड सिद। सिद ने पूछा किससे? टॉम से। टॉम, व्हाट इज द मैटर? आस्क्ड सिद। ही शुक टॉम। सिद ने टॉम से पूछा कि बाबा टॉम क्या है, क्या हुआ है? एंड ही शुक टॉम, उसने टॉम को हिलाया। ओ डोंट सिद, डोंट शेक मी, टॉम मोन्ड। तो टॉम क्या कहता है? ओ नो सिद, मुझे मत हिलाओ, मत हिलाओ मुझे, ऐसा करके वो फिर से कराहने लगता है। वाई, व्हाट इज द मैटर टॉम? आई विल गेट आंट पॉली। फिर से सिद ने पूछा, वाई, क्यों, क्या बात है टॉम? मैं आंट पॉली से मिलता हूँ। ऐसा कह के सिद चला जाता है। कहाँ? डाउन स्टेयर की तरफ, नीचे, मतलब यह ऊपर वाले बेड पर टॉम सोया हुआ था एंड सिद भी। नो नेवर माइंड, डोंट कॉल एनीबडी। ओके। देन वह टॉम क्या कहता है? नो, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, किसी को नहीं बुलाओ। ग्रॉन्ड टॉम, फिर से वह कराहने लगा, कराते कराते कह दिया। बट सिद वॉज ऑलरेडी गॉन। ही रैन डाउन स्टेयर्स एंड सेड। तब तक सिद नीचे चला गया था एंड ही रैन डाउन स्टेयर एंड सेड, नीचे जाके स्टेप्स उतर के वह कह देता है। किससे बात करता है वह नीचे जाके? आंट पॉली से। आंट पॉली, कम क्विक, आई थिंक टॉम्स डाइंग। सिद्ध जाके आंटी से क्या बात करता है? अरे आंट पॉली, कम क्विक, चलो जल्दी आ जाओ, मुझे तो लगता है कि टॉम मर रहा है, ऐसे बोलता है। तो आंट क्या बोलती है देखो? डाइंग, व्हाट रबिश, सेड आंट पॉली। मर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा आंटी ने कहा। क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ। Then she ran upstairs with Sid behind her. When she reached the bed, she asked Tom,
व्हाट इज द मैटर विथ यू? एंड आंट पॉली एंड सिद दोनों सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर उसके रूम में चले जाते हैं टॉम की। एंड सिद के साथ साथ यह आंट पॉली भी जब रूम में पहुंच जाती है बेड में टॉम के, तो चलते ही वह पूछ लेती है टॉम से कि बात क्या है, व्हाट इज द मैटर विथ यू टॉम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? देन ओ आंटी माई टूथ इट हर्ट्स इट इज लूज, टॉम सेड। तो टॉम आंटी से कहता है कि ओ आंटी माई टूथ, मेरा जो दांत है ना वह दुख रहा है, बहुत ही लूज हो गया है वह। देन व्हाट हैपन, सी अगेन, टॉम यू स्कैर्ड मी फॉर अ मिनट, तुमने तो मुझे 1 मिनट के लिए बहुत ही डरा दिया था, कितना घबरा गई थी मैं, सेड आंट पॉली, आंटी ने कहा। सिद गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर फ्रॉम द किचन। तो तुरंत आंट पॉली सिद से कह देती है, अगर इसका दांत दुख रहा है ना तो ठीक है सिद, तुम चले जाओ किचन में जाओ एंड एक रेशम का धागा एंड चंक ऑफ फायर मीन्स जो आग लगी हुई लकड़ी का जो टुकड़ा रहता है, एक छोटा सा लक्कड़, वो पीस लेके आओ। कहाँ से? किचन से। किसने कहा? आंट पॉली ने। किससे कहा? सिद से कहा। ठीक है। देन सी व्हाट हैपन अगेन, टॉम सेड ओ नो आंट पॉली डोंट पुल द टूथ आउट, इट डजंट हर्ट एनी मोर। तो उस टॉम को पता चलता है कि अब आगे आंट क्या करने वाली है। अरे बाप रे, अब अगर रेशम का धागा मंगा रही है, लकड़ का टुकड़ा मंगा रही है, फायर का, तो बहुत डेंजरस ऐसा सोच के वह तुरंत कह देता है टॉम की, ओ नो आंट प्लीज डोंट पुल द ट्रूथ आउट, प्लीज मेरा दांत बाहर मत खींचो, बहुत दुख रहा है, इट डजंट हर्ट एनी मोर। बट अब क्या कहता है कि वह अब कोई हर्ट नहीं हो रहा है, अब मुझे कोई हर्ट नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा वह कहता है तुरंत। वह दादी की आइडिया सुन के ही क्यों कहता है ऐसा, देखो, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब अब मैं स्कूल से भागूंगा नहीं, मतलब स्कूल जाऊंगा, स्कूल से दूर नहीं रहूंगा, ऐसा कहता है वो। देखो तुरंत उसके मुंह से सच बाहर निकला, जबकि दादी का वह आइडिया वह सुना कि बाबा दांत गिराने वाली है, अब ये दादी तो बहुत दुखता है, इससे अच्छा है कि हम दादी को सभी सच सच बताएं कि बाबा अब हम ये जो कर रहे थे सभी दांत दुखने का बहाना था, ज़्यादा तकलीफ नहीं थी क्या, कोई ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा था, एंड हम तो बस स्कूल नहीं जाना चाहते थे एंड घर में बैठना चाहते थे। वह जो सभी रियलिटी है वह दादी को आंट पॉली को बता देता है। सी दिस इज ऑल्सो टॉम सॉयर, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये लेसन का एक स्टोरी है, बट यहाँ पर टॉम सॉयर के ऐसे ही कुछ साहसिक कार्य दिखाए गए हैं। ओके, देन चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है लेसन में। So all this fuss was because you wanted to stay at home and go fishing, asked Aunt Polly. तो यह सुनते ही आंटी को समझ में आ गया एंड वह बोलती है टॉम को कि तो यह सभी फस किसकी वजह की थी, तो यह सब गड़बड़, फस मतलब मुसीबत की जड़, यह सभी जो गड़बड़ की थी तुमने वह किस कारण थी, वह आंटी को अब पता चला एंड उसने कह दिया, तो यह था कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे एंड घर में बैठ जाना चाहते थे। घर बैठ के क्या, तो फिशिंग करना उसे पसंद था टॉम को, एंड तो फिशिंग करने के लिए तुम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, यही सबकी जड़ थी, सभी चीज़ों का कारण था, गड़बड़ था। ये बात आंटी को समझ में आ गई। देन बाय नाउ द टूल्स वेर रेडी, बट आंटी ने तो बता दिया था सिद्ध को कि जाओ किचन में से लेके आओ, सब कुछ टूल्स रेडी थे। Aunt Polly tied one end of the thread to Tom's tooth and the other to the bedpost. तो तुरंत सिद ने वह सब सामान लेकर आया था, तो आंटी ने लेकर एक जो थ्रेड का एक साइड का एंड रहता है, वन पॉइंट, वह सिद के टूथ को बांध दिया एंड दूसरा जो थ्रेड का पॉइंट था वह कहाँ बांध दिया, बेड पोस्ट को, मतलब बेड के पहिए को बांधा दिया। Then she took the chunk of a fire and pushed it towards Tom's face. उसके बाद
आंट पॉली ने क्या किया, वह जो लकड़ का टुकड़ा था फायर वाला, वह फायर का चंक लेकर आए हाथ में। एंड व्हाट हैपन सी नेक्स्ट, पुश्ड इट टुवर्ड्स टॉम्स फेस। वह जो लकड़ का टुकड़ा लेके आई थी आंटी, वह क्या करती है, एकदम बिल्कुल टॉम के फेस के सामने लेके आती है। पहले तो उसने क्या किया था, आंट पॉली ने टॉम के दांत को बांध दिया था धागा, एंड दूसरा पॉइंट जो था वह बेड पोस्ट को बांध दिया था, है ना। तो वह जो डिस्टेंस था दांत से लेकर बेड पोस्ट का, वह बराबर था थ्रेड के अनुसार, वहां तक ठीक था, बैठा हुआ टॉम था। तो तुरंत उसी के सामने अचानक से क्या करती है आंटी, वह जो लकड़ का टुकड़ा है फायर वाला, उसके फेस के सामने लेके जाती है, एकदम चेहरे के सामने लेके जाती है। तो टॉम जैक्ड बैक। कोई भी ऐसा करे तो अपने सामने अगर समझो कोई ऐसा आग वाला कोई टुकड़ा लेके आता है तो हम भी डर जाते हैं ना। तो ठीक वैसी तरह टॉम भी जर्क्ड बैक एंड द टूथ वाज डैंगलिंग फ्रॉम द बेड पोस्ट। अचानक से जब दादी माँ आंटी उसके सामने वह लकड़ी का टुकड़ा लेके आती है फेस का, तो घबरा कर क्या करता है टॉम, पीछे हट जाता है। तो पीछे हटने से जैसे ही वह पीछे हट जाता है तो उसके दांत को क्या बैठता है, झटका बैठ जाता है। एंड वापस झटका बैठने की वजह से तुरंत उस धागे से उसका दांत खींचा जाता है एंड वह दांत गिर पड़ता है ना। तो गिरने के बाद वह लटकता हुआ दांत कहाँ पे जाके पहुंचता है, तो बेड पोस्ट के पहिए की तरफ, मतलब पहिए की तरफ, पलंग के नीचे पहिए के पास वह दांत जा गिरता है। तो इस प्रकार से आंट पॉली ने टॉम का दांत गिरा दिया है, ठीक है। बट ऑल ट्रबल्स हैव देयर रिवॉर्ड्स। तो यह जो सब मुसीबत थी यह किसकी वजह से हो गई, टॉम की वजह से, है ना। टॉमी ने तो कुछ आइडिया सूझा था, जो कि उसे स्कूल जाना नहीं था इसलिए, एंड उस मुसीबत का यह फल उसे मिला। देखो, कोई भी अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपने कुकर्मों का फल बुरा ही रहता है। तो इसीलिए कोई बहाना, कोई गलत आइडिया नहीं सोचना चाहिए, है ना। जबकि स्कूल जाना अच्छा है, उल्टा मंडे की मॉर्निंग तो बहुत अच्छी रहती है, बट इस टॉम को वह सुबह बहुत ही उदास लग रही थी, बोरिंग लग रही थी। जो भी बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, स्टडी करना पसंद नहीं करते हैं, खेलकूद में मस्ती में इंटरेस्ट रखते हैं, उन बच्चों को तो ऐसा ही लगेगा। बट हमें वैसा टॉम के जैसा बनना है क्या, नहीं। अगर बने तो इस तरह से हमें तकलीफ होती है, मुसीबत झेलने पड़ती है। तो ये नहीं अगर झेलना है, ये नहीं करना है, तो हमें अच्छे से अच्छे विचार से स्कूल जाना है एंड होमवर्क करके टीचर के साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। एज टॉम मेड हिज वे to school, he became the envy of all other boys। तो उसी ने उसका खुद का रास्ता बनाया था, जिसकी वजह से वो उसे यह सब झेलना पड़ा, देखना पड़ा, सहन करना पड़ा। बट जब वह स्कूल जाता है तो क्या होता है, देखो, he became the envy of all the other boys। तो सभी बॉयज उसकी ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे स्कूल जाने के बाद। क्यों, तो बिकॉज ऑफ द गैप इन द अपर रो ऑफ टीथ। तो आंट पॉली ने तो घर में उसका दांत गिरा दिया था। जब स्कूल जाता है दूसरे दिन तो सभी उसके फ्रेंड्स, क्लास में स्टूडेंट्स जब देखते हैं तो उसका द्वेष करने लगते हैं, उस पर हंसी आने लगती है, सभी बच्चों को हंसते हैं। क्यों, तो उसका जो ऊपर वाले रो में का दांत था वह गिर पड़ा था एंड उसमें एक गैप दिख रहा था, इस वजह से वह उसे हंस रहे थे। एक तो उसकी यह रीजन भी मालूम हो गया होगा बच्चों को कि वह स्कूल नहीं आ रहा था एंड घर में क्या हुआ, सब मालूम हो जाने के बाद तो कोई भी हंसेगा, है ना। आपको भी हंसते हैं। तो इस प्रकार से देन सी such a way we have completed here our story from this lesson. Okay, now we will take some hard words from this chapter. The hard word is groan। हमने अभी तो पढ़ लिया है, बट फिर से एक बार देखते हैं कि groan means to make a low sound when in pain। groan means कराहना या विलाप करना कम आवाज में। जब हम किसी तकलीफ में रहते हैं तो कराहते हैं, उस साउंड को हम groan कहते हैं। दूसरा वर्ड है moan।
MOAN, moan means to complain or speak in a way that shows you are unhappy. मौन इस प्रकार से विलाप करना, जोर से कराहना, एंड उससे हमें यह पता चलता है कि हम अनहैप्पी है, हम यह किसी को बता देते हैं, वह विलाप करना. रबिश, रबिश मीन्स समथिंग दैट इज नॉट ट्रू और नॉनसेंस. रबिश यह एक बकवास है जो कि झूठ रहता है, कुछ सच्चा नहीं रहता, पूरा तरह से नॉनसेंस बात. चंक, अ लार्ज पीस, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा, उसे कहते हैं चंक. सी, तो इस प्रकार से हमने मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई यह स्टोरी या यह लेसन मंडे मॉर्निंग ब्लूज, जिसमें मुख्य 3 पात्र थे, टॉम, सिड एंड आंट पॉली. इन तीनों के ज़रिए यह लेसन हमने आज पढ़ लिया है, एंड हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा. फिर भी आप फिर से एक बार वीडियो देखने के बाद चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एंड कोई डिफ़िकल्टी है तो शेयर भी कर लीजिएगा. ओके. डेली जब भी आप यह लेसन सुनते बैठते हैं तो अपनी बुक्स ओपन करके पेज नंबर निकाल के ही वीडियो सुनने को बैठना है, ठीक है. देन we will meet in our next session with another lesson. Till, thank you so much.